तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षाएं में आप सब लोग के अभिवादन करत है जा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि महामारी के चलते आप जहां भी होइबा स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और बीमारी से दूर होइबा। भाई बहन लोग, वेद की शिक्षाएं आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि मानव मूल्य पर आधारित प्रोग्राम है जो वेद के हर विषय के लेके तोहर सामने आवेला प्रमाण सहित। और ई कार्यक्रम जो बा हमनी के सहयोगी लोग के साथ चलेला। और आज हमनी के अतिथि हवन मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा से आचार्य सुनील जी। आचार्य जी नमस्ते, तोहर नमस्ते भाई। अभिवादन है। नमस्ते भाई धर्म जी, और जितना दर्शक लोग बा लोगों के नमस्ते। तो आचार्य जी आजकल देखा थे जा कि प्रोग्राम में रुचि ज़्यादा बढ़ गल बा और जिसे जानते जा कि महामारी के चलते कोविड 19 के चलते लोग के अपन जीवन ग्रस्त हो गल बा। ढेर मना पत्र आल बा, फोन कॉल्स आल बा, बोलत हुन जा कि आपसे पूछे कि यदि हमनी के जितना भी वेद बा ओकर में ई महामारी संबंधी कोनो जानकारी दियल गल बाते और यदि महामारी के जानकारी दियल गल बा त समाधान इत्यादि का रही तेकर पर हमनी चर्चा करब जा। पर आज हमनी जन यजुर्वेद के 25वें अध्याय है ओकर पर चर्चा करब जा, जहाँ पर ही एगो बहुत सुंदर मंत्र बाते। मंत्र तो सुंदर ना रहेला लेकिन बहुत प्रभावी मंत्र है और उ है य आत्मदा बलदा। अक्सर ई मंत्र के उच्चारण जन बा करते रहिला जा। आज एकर विस्तार पूर्वक तोहर से ओकर अर्थ जानब जा। देखा, यह आत्मदा बलदा ई मंत्रवा विशेष रूप से यजुर्वेद के ह, अर्थात 25वें अध्याय के 13वां मंत्र है। और ई मंत्र के ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के ओकर अंतर्गत प्रयोग में आल बा, अर्थात तीसरा मंत्र है। और यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, अर्थात जोन शक्ति है, अर्थात बल। बल है, यह आत्मदा। आत्मदा मतलब कि आत्मिक शक्ति। अच्छा, जैसे जानी ना। आत्मज्ञान, हम्म, आत्मज्ञान से ही आत्मिक शक्ति मिलेला। हम्म, और एक वो है बलदा। बलदा मतलब कि जोन संपूर्ण शक्ति प्रकृति में और तो हर शरीर में विद्यमान है। अच्छा तो हजा पर एक तोड़ी जा आत्मदा शक्ति जेके बोलत हुआ हम्म। उ कौन छिया, कैसे सकब जा ओकर पहचान करे, ओकर आकार कैसन बा? देखा, आत्मदा, दा शब्द है दे के, जोन प्रदान करेला, जोन तोहरा मिलेला, या जोन देई के हा, और देवे होला भगवान हा। तो आत्मदा हजा भगवान के बोलल गल बा, और बलदा भी भगवान हा। दा शब्द लगावल गल बा ओकर में, और दा शब्द देई के हा। देई होला परमात्मा। दानी। त कुछ देवेला तब बता आत्मदा। त आत्मदावा को चिहा उ हा आत्मज्ञान, अर्थात तोहर अंदर में, तोहर आत्मा में एगो दिव्य ज्ञान भगवान प्रदान करेला। और उ ज्ञान जब हमने ग्रहण करीला सन, या जानने के कोशिश करीला सन, या जान जाइला सन, तो ओकर से हमनी के आत्मिक शक्ति मिलेला। और एगो है बलदा। हम्म, बलदा मतलब कि जोन प्रकृति और प्रकृति से संबंधित तोहर शारीरिक शक्ति है, त ई बलदा है। एगो चीज बा उठाई के तो बल चाहेला हम्म। तोहरा, कोई के एक घुसा रहे मारे तब बल बल चाहेला चाहेला। या कुछो भी करबा तो ओकर खातिर बल के प्रयोग करीला जा, हाँ, जैसे बोला जा एनर्जी। हाँ, पर हाई बल जोन बा सकब जा दिखाई। मानना हमके मन बा अभी हैजा पर ही राघव बैठल बा, राघव के पकड़ के उठा दिली तो हमके बोले जा सुपरमैन। तो हमार बलदा जोन बा बहुत ज्यादा बा। पर जोन आत्म बल बाते वो आत्म बल के पहचान से बोला कि परमात्मा सबके देवेला। त उ कैसे ओकर पहचान करब जा सकब जा चिन्हे कि हाँ हाँ ये आत्म बलवा हा? देखा, आत्म ज्ञान जोन बा वो विशेष रूप से प्राप्त होला तोहर भक्ति के माध्यम से। जोन यज्ञ करत हुआ, जोन ध्यान करत हुआ, या भगवान के जोन भक्ति में लगल हुआ,
वो भक्ति के जरिए ही हमनी अंदर से एगो शक्ति महसूस करीला सन। और ऊ जोन शक्ति वाह, ऊ जोन ऊर्जा वाह, तो हर शरीर से भिन्न है। एगो व्यक्ति कितना सकी पतला दुबला रहे, मैं यदि वो भक्ति में लीन बा, तो ओकर अंदर के शक्ति जोन बा, आत्मा में बसल जोन दिव्य शक्ति बा, ऊ त लौकेला नहीं। और ओकर पहचान तभी सकल जाई करे जब वो व्यक्ति अन्य के जोन ह उ शक्ति की ओर प्रेरित करेला। बस कि जे कर लागे ह उ चुपचाप नहीं बैठेला, वो बोलेला कि हऊ शक्तिवा के मार्ग में चले के या उ शक्तिवा ग्रहण करे के, प्राप्त करे के। हम्म, अब स्वामी दयानंद के यदि हमने देखब जान, तो स्वामी दयानंद के आत्मदा बलदा दोनों रहल। अर्थात अंदर के जोन शक्ति है, अंदर के जोन ज्वाला है, वो दिव्यता से युक्त रहेला। और वो दिव्यता के हम और तू नहीं सकब सन देखे, हम्म। वो केवल और केवल अनुभूति के विषय है। अच्छा आचार्य जी, जब जब आत्मदा के बात उठल बाती, जैसे बोलत हुआ कि एगो अंदर के शक्ति है, आत्मा के शक्ति है, और वो आत्मा के बल जोन बा कुछ लोग में पावल जाला, और ऊ जोन बा अर्जित करल जाला, कमावल जाला। त ढेर कोई जानला जा कि हमही के देश में ढेर कोई अइसन बा कि बोलेलन जा कि भगवान के उपासना करते करते ओके एगो दो मिलल बा, एगो शक्ति आँख मूंद के तोहरा देखी त बोल रही तोहर किस्मत में का लिखल बा, कौन चीज होल बा या का होई के बाते। ई भी एक प्रकार के आत्मज्ञान वो लोग मानेलन जा, इसकी एग्जिस्टे है। देखा, ये योग के भाषा में बोलब सन पूर्वाभास। अर्थात जेकर आत्मा के शक्ति आवश्यकता से अधिक बढ़ जाला, तो नहीं बोलत है कि वो सर्वज्ञ हो जाला, में कुछ न कुछ ओकरा आभास होए लगेला। और ई आभास की जोन शक्ति है, ई योग के बल से हमनी के प्राप्त होला। और जितना व्यक्ति भक्ति में लीन रहेला, उतना पूर्वाभास मतलब कि थोड़ा सा ओकरा भविष्य दिखाई दे के शुरू कर देवेला। अच्छा। नहीं बोलत है संपूर्ण रूप से, मैं थोड़ा थोड़ा ओकरा आभास होला कि सकेला ई चीजवा होई। जैसे कि ये आभास करे के शक्ति स्वाभाविक रूप से पशु पक्षी में है, ओकर लेंसते है। हम्म। मतलब कि एगो हाथी जब एगो थॉम लेवा देते आई के रही, तो हाथीवा के पता चल जाला, तो ऊ हमेशा मोताई के ऊपरे चढ़ी। एगो चींटी समझ जाला कि वर्षा हुई होला बा, एगो बाढ़ उतरे होला बा, तो ऊ चींटी नीचे की ओर गति नहीं करके ऊपर की ओर गति करेला। हम्म। या जितना प्राणी जो नीचे बा धरती के, वो ऊपर आई लगेला। हम अख्यानब आचार्य जी, और सही भी बोलत हुआ काहे कि हमनी छोटा से जोन बा बचपन का जीते में बीतल बा। त देखले जा कि जब तूफान आई के रहेला, त घोंगा जोन बाते ऊ नीचे से ऊ कागजिते के ऊपर ऊपर पत्ता के ऊपर चलावेला। चलावेला, हम्म। या देखबा गाछी के ऊपर चढ़े लगेला, या देखबा घर लगे जोन घोंगा बा घर में चढ़े लगत आते, यानी कि ऊ जान गल बा कि तूफान आए के बात है। एक प्रकार से वो लोग में ई आभास हो जाला। हाँ, और देखा ना, सबके अंदर में आत्मा है। कोई के आत्मा मतलब कि भगवान स्वाभाविक रूप से ऊ जोन बल है, जोन 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 विशेष आत्मानुभूति है, ओकर अंदर में ऊ वरदानवा दे देवल गल बा। याद करिए भाई धर्म जी कि हमनी के अंदर में सब प्रकार के शक्ति है, जगाई के हमनी के काम है। बोलल जला आत्मा दीपो भवा, अर्थात दीपकवा तोहर अंदर में बा, जराई के तो चाहिए। हर दीपकवा के प्रज्वलित करे कि ई तोहर काम है। और ई जोन दीपक के प्रज्वलित करे के है या उस शक्ति के जगाई के है, उ व्यक्ति के अंदर में उ वरदान के रूप में प्राप्त बा। अब उ नहीं जगैलक तो दोष भगवान के नहीं है। मैं एगो पशु पक्षी ओकर में स्वाभाविक ज्ञान है, मतलब कि जितना ज्ञान दे देवल गल बा उतने ही तक उ सीमित बा। ई खातिर एगो समय में जब सुनामी आल, त जोन तोता है अपन पूरा जोन पंख है ओकरा झाड़ देलक। और जब झड़लक तो सोचत हन से काहे ई तोता अपन पूरा पंख झाड़ देलक, और ऊ देबात करता खोजता निकले के। और जोन बंदर है ऊ चिल्लाता, जोन बंदर बा ऊ चिल्लाता, जोर से चिल्लाता, एगो अलग से चिल्लाहट। और कुछ घड़ी के बाद देखिला सन कि ऊ देश में
सुनामी आल ह। ई तोहरा रेजो जोन सोशल मीडिया ह पढ़े के मिलल पढ़े होई के तोहरा। मिलेला और आचार्य जी भी हा कि हमनी एगो प्रोग्राम करते जा गुलमोहर के छाँव में हुँ, गरली जा बेलियास बगल त हौजा परी जोन पनिया रहेला जोन कनलवा पासे वाला जाला हौ गॉन रिविया सिदेसवा लगे कास्काद लगे त उ पनिया एकदम लाल रहल त हम उ व्यक्ति संगे जोन नाव ले जाला ओकर से पूछत है पनिया काहे लाल बा त ई बोले एक प्रकार के एगो मच्छी ह पता नहीं कौन चीज ह उ जब देश में कोनो प्रकोप आए केला तब लौकेला 10 बरिस के बाद ई लौकता कुछ होई के बा ओकर 10 दिन बाद देखली जा कि मॉरिशस में फ्लश फ्लड हो रहल पहला ला कितना कोई अपन जान गंवैले रहलन जा हुँ। त उ आभास मिल गए रहल हाँ, ई जानेला जितना प्राणी ह बहुत से अइसन प्राणी ह उ लोग के आभास मिल जाला और पहले ऋषि मुनि यही सब प्राणी के देख-देख के बहुत चीज़ आभास कर ले। पहले के समय में समझिया कि जब बोलत है ऐसा सैटेलाइट त उ समझलक मजा उ साथीवा सब उ लोगे रहलन उ जा लोगे रहलन जा। कोनो चीज़ हमनी देखब सन त आकाश विज्ञान मतलब कि आकाश की ओर देख के बहुत चीज़ के पता लगा लेवत हली स। बस कि ई एगो विज्ञान ह, कोनो चमत्कार चीज़ नहीं ह। हाँ यानी और कि हमनी के पूरा जोन ज्ञान ह उ चमत्कार पर नहीं ह बल्कि जितना ज्ञान विज्ञान ह उ गणित मतलब कि मैथमेटिक और सबके ग्रह जोन ग्रह नक्षत्र बा ओकर गति ओकर दिशा देख के व्यक्ति तय कर लेवत हल कि कौन चीज होई होला बा और कौन चीज होई सकी। और जिस जानला जा कि वेद जोन बा उ विज्ञान से भरपूर बाटे यानी कि विज्ञान जोन बा वेद से निकलल हा हाँ और और ई भी ह कि पहले के समय में जब जहाज एक देश से दूसर देश जाई तो याद करिए कि हमनी के गणित कोची रहल अर्थात आकाश के गणित अर्थात हमनी जोन ह तारा नक्षत्र देख करके हमनी तय कर लेवत है सर कि हई दिशावा में जाप सन तक कहाँ जाप सन और दूसर दिशा लेप सन तक ऊ कहाँ जाप सन। इस स्थिति में तेरंगन के आधार पर तेरंगन के आधार पर तो वही हमनी के मापदंड रहल जितना दिशा में जाए के बा और कौन से दिशा में हमनी के आगे बढ़े के बा। तो स्थितिवा देखब सन कि तब मैथमेटिक कोंपा आल तो कोंपा में भी कोई नहीं समझल तो भारत जाए के तो उ चल गल अमेरिका। तो ई का है सबजे उ समयवा में उ लोग आकाश नक्षत्र विज्ञान नहीं जानत हल। जे क्रिस्टोफर कोलंबस जे नक्षत्र विज्ञान जानत त ई गलतीवा नहीं करके उ ओकरा भारत ही चाहत जाए के अमेरिक नहीं चाहत जाए के भारत अर्थात भारत में अपन वंश पैदा करत हो जा परी तो स्थितिवा काहे ह कि पसकी उ लोग नक्षत्र विज्ञान नहीं जाने नेक अपन कोपाही में काम करे त कबो 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 कोनो कालकिल करे के एगो मनुष्य ही सा तैसे कब सन गलती कर दे गलती हो जाला मैं नक्षत्र विज्ञान तो उतना देजा ऊपरे बा 100 साल 1000 साल करोड़ों साल से जो नक्षत्र बाटे आकाश में अभी ले विद्यमान है और आज भी बहुत से ऐसन जो ज्योतिष विज्ञान के गणित ज्योतिष के जो महाविद्वान लोग हमन जा वही स्थिति के देख के बहुत चीज जोन बा वो लोग आभास करेला। जैसे बोला जा होस्कोप भी तो हवे पर गनाला कब जन्म हो रहल तब उस समय तेरंगन कहाँ रहल अभी हाँ कहाँ बाते हवे त आधार पर बतावेलन जा कि जीवन में कौन चीज होई के कौन बा सी होई त के बा। विषय के आगे बढ़ा जा वरना मंत्र रह जाए फिर दूसर का जो लाइन आवेला वो है यस्य विश्व उपासते हाँ बोला था कि हई जोन हमनी के आत्मदा अर्थात आत्मिक शक्ति जे देवेला और शारीरिक शक्ति और अन्य शक्ति समाज के शक्ति समझला ना जोन समाज में रहीला सन त सामाजिक शक्ति त भगवान ही देवेला। आत्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति तोहर मानसिक शक्ति बौद्धिक शक्ति ये सब शक्ति के देई होला परमात्मा हा। तब बोला था यस्य विश्व उपासते जेकरा पूरा विश्व पूरा संसार के लोग ओकरा हवे भगवानवा के उपासना करेला जोन सबके शक्ति देवेला। मम्म। पर जैसे बोला जा कि भगवान के उपासना करब तब भगवान के सानिध्य प्राप्त करब और भगवान जोन बा सुनेला पर अभी हाहाकार मचल बा विश्व भर में महामारी के लेके त काहे भगवान नहीं सुनता देखा भगवान जोन चीज करेला उ अपन हिसाब से करेला और हमनी के जोन चीज पाइला सन जोन हिसाब दे देले हैं स जोन कार्य कर देले हैं स
वही चीजवा के हमने पाइला सन आवे तो आज यदि महामारी बा तो याद करिए कि हर 100 या 120 साल के बाद कोनो न कोनो महामारी अवश्य आवेला। और जब बोलब सन महामारी क्या त महामारी के कारण काहे महामारी आवेला? जानेला जब हमनी के जोन धरती पर या जोन ग्रह पर हमनी वास करत है जा भगवान तो बोले बा कि ओकर यदि शिक्षा के तू नहीं मनबा और ई प्रकृति के नियम के उल्लंघन करबा तो ओकर परिणाम परेला मनुष्य ही के भोगे के। त परिस्थिति कोची होला कि हमनी के जैसे हमनी जब 24 घंटा काम कर नहीं सकते एक बार तो चाहना नहाई के ना प्रतिदिन स्नान करे के विधान है काहे ताकि हमनी के पूरा जन शरीर मैल पवित्र जन रही। और प्रतिदिन भगवान के उपासना करे के विधान है बस की चाहला अपने मन और आत्मा के भी पवित्र रखे के भोजन है। तो इस स्थितिवा में जब देखा था महामारी तो महामारी वो आवता वो समझ ले वो सफाई करेला। महामारी जब आवता तब भले से वो कष्ट लेके आवता जैसे वो तूफान जब आवेला तो वो कष्ट देवेला हमनी के परंतु ओकर बाद में बहुत चीज शांत कर देवेला। तो इस स्थिति में मनुष्य जोन है वो अपन आप के भगवान से भी होशियार समझेला। तो वो देखबा तो एगो चीज ऐसा निर्माण कर देलक जोन के प्रकृति के नियम के उल्लंघन होता। कोनो ऐसा चीज बना देवता कि जोन इस धरती पर गैसोफे होता और इतना ले कुमाजिया एगो गैसोफ में क्लेमाचिक होता कि ओकर में बहुत चीज जोन बा अव्यवस्थित होता देबालों से होता। तो इस स्थितिवा में कोई चीज है कि जब प्रकृति के नियम के उल्लंघन होता तो समझिए कि भगवान के शिक्षा के ओकर उल्लंघन होता और ओकर दंड परेला भोगे के या तो महामारी के रूप में या तो कोनो दैवी प्रकोप के रूप में जैसे कि भूस्खलन सुनामी, फ्लैश फ्लड। सुनामी कोनो तूफान। तो स्थिति काहे है बस कि जोन देबालांस में होता अर्थात जोन चीज अव्यवस्थित होता भगवान हर कुछ चाहेला कि सब चीज व्यवस्थित हो। तो हर घर में धूल बा त का करबा पर वो झाड़ू के लेके साफ ओकरा करे के। बाहर के साफ करे के और जब ले ओकरा साफ नहीं करबा तब ले ओकर में तोहर स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं बनी। तो इस स्थिति है कि भगवान अपन कार्य करता हम्म, और जब महामारी होला तो हमनी के कर्तव्य है भगवान हमनी के संकेत करेला कि अब तो लोग के बाद बचे के। जब वर्षा होला त ऐसने ही घूमबा तब भीन जाइबा हाँ लुकाई के पड़ेला। या तो छुपबा ओकर ढेर उपाय है वर्षा से बचे के। एगो गाछियो तरह सकबा चल जाए एगो छत्ता वो एगो सब छत्ता हो सकबा ले ले एगो पौदेसी वो त सब पहने। कोनो एगो उपाय करला एगो त ओकर प्रोटेक्शन। से एगो प्रोटेक्शन तब प्रोटेक्शन त देवल गल बा में मनुष्य कबो ओकरा नजरअंदाज कर देवेला मतलब कि ओकरा गलती नहीं लेवेला तब जा करके हमनी के बहुत कष्ट होला। याद करिए कि कष्ट पूरा संसार में है लेकिन कष्ट के हमनी कबो ओकरा आमंत्रित करीला सन और कबो कष्ट के समीप चल जाइला सन और कोनो व्यक्ति है उ जानता है वो कष्ट बा तो ओकर हर उपाय से उ बचे के प्रयास करेला। जे जैसे पहले- बचल त दूर बा और जे नहीं बचल और जे थोड़ा सा लापरवाही करता तो मान के चलिए कि उ समझ ल रिस्क अर्थात उ जोन कष्टवा बा ओकर निकट में बा। तो आचार्य जी आज हमके वो बचपन के दिन याद आवत थे। हम जानत है कि जब छोटा था कितना शैतानी करता लीजा। अभी के मनुष्य जोन बा कोरोना से उसने खेल करता छोटा में जब जब जाकर जीते में फिनो से का हो जीते के बदवा चलावेला त देखब जा कि एगो निकमुजन बाते बिरनी के खोता बा एगो लंबा लकड़ी के खाली खेल करत ली सब बिरनी संगे तब बिरनिया के बिन देवत रहल तब जाके पता चले कि जब बिरनी से खेल करबा तो बिंदेला। तो आज के मनुष्य भी जोन बा कोरोना से खिलवाड़ करता ढेर कोई बा आज भी मास्क नहीं पहन लथुन जा हाथ सैनिटाइज नहीं करलन जा शादी में जाथुन जा इससे भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बा तो शायद अच्छा बोलत हुआ कि प्रोटेक्शन चाहेला। तो फिर आगे बढ़ब जा फिर बा प्रश्य यश देवा। हाँ प्रशिशम यस्य देवा अर्थात प्रशिशम के बोलेला शिक्षा। भगवान के जोन बोला था न्याय व्यवस्था
अर्थात भगवान के जितना भी शिक्षा बा और ओकर न्याय व्यवस्था बा, ओकरा जे हमनी नहीं पालन करब सन, त जेकरा बोली सन डिवाइन लॉ, अर्थात दैवीय जौन संविधान बा, दैवीय जौन भगवान के व्यवस्था बा, ओकरा हर एक मनुष्य के चाहेला पालन करेके। उदाहरण के लिए यदि हमनी पेड़ कटले चलब सन, पेड़ तो समझिए कि प्रकृति के देन ह, जे हमनी बहुत सारे पेड़ उखाड़ देली स या काट देली स, त ओकरो परिणाम पड़ेला भुगते के। त प्रशिक्षम के मतलब है कि भगवान हमनी के अंतरात्मा में कुछ हमनी के संकेत करेला, और बाहरी जोन ज्ञान है गुरु से हमनी के प्राप्त होला। त जितना भी ज्ञान प्राप्त करीला सन इस संसार में, सब तो भगवान ही के देन है, चाहे वो साधारण गुरु से प्राप्त करबा या परम गुरु परमात्मा से। लेकिन भगवान हमनी के प्रेरणा के जरिए, मतलब कि इंस्पिरेशन के जरिए तोहरा संकेत करेला कि मनुष्य संभल के रह, और कोई भी एगो चरण आगे बढ़ाइबा त चाहना देख के आगे बढ़ाई के, खाइबा या साफ रास्ता बा, साफ रास्ता रही तो आराम से चलबा, और यदि कांटा रही या खाई रही तो ओकर में तो नहीं जइबा तो ओकर परिणाम हमनी के पहला भुगते के। कोनो नियम यदि हमनी तुरब सन तो ओकर भुगतान हमनी के स्वयं परी करेगी। फिर ओकर बाद आवेला यश छाया अमृतम। देखा, जब भगवान के नियम के पालन करब सन, प्रकृति के नियम के पालन करब सन, तो हमनी के अमृत प्रदान करेला, मतलब कि हमनी के सुख मिली। अमृत कुंज है, हमनी के समझला हमनी के जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत होई। और आगे लिखल बा यस्य मृत्यु यस्य हो। मृत्यु है। हाँ, मृत्यु के मतलब है कि जितना दुख है, मृत्यु भी एगो दुखी है। तो समझिए कि यदि भगवान के ओकर आज्ञा पालन करत है स, तो हमनी के अमृत मिली, और नहीं पालन करब सन तो कौन सी मिली? मृत्यु। मृत्यु। तो दोनों के देखब सन, देखा तू अभी एगो एगो दोस्त करेला, थोड़ा सा छटपटाहट होल, तो हौ छटपटाहट अपन आप में एगो शक्ति के संचार होला। और जब भी हमनी के शरीर में शक्ति के संचार होला, तो हमनी के शरीर के अंदर में कोनो न कोनो छटपटाहट होला। आत्मा में भी कोनो शक्ति के प्राप्त होला तो इसने ही नहीं मिलेला, कोनो न कोनो चीज हमनी महसूस करीला सन में, ओकर बाद में जब उस शक्ति स्थिर हो जाला, तब हमनी के आनंद के अनुभूति, अमृत के अनुभूति होला। और यदि भगवान के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, यदि ओकरा तुड़ले गली सा, तो मान के चला कि तोहर मृत्यु तोहर करीब बा। और यदि एगो जल के साफ सूत्र रखत है सा, प्यूरिफाई करके ओकरा पियत है सा, एगो नियम दलाल बा ओकरा पालन करत है सा, त नियमवा के पालन करत है सा, मान जी कि बिना मास्क के घूमत है सा, तो स्वाभाविक है तोहर जोन मानिए जाए कि उ रोगवा धरे के जोन अनुपात है जस्ती रही। और यदि नियम बा हमनी के मांस डाले के, और इन नियम के बोलत है सकी सरकार के गोली मारा सिपा, एकरा हमनी हबी बहुत ताकत बा और उ ताकत से सकब सन लड़े, तो याद रखिए कि जोन शरीर के ताकत है कल सकी कमजोर हो जाए। और आचार्य जी भी सकब जब बोले कि हई जोन महामारी बाती, जोन वायरस बाती फैलत आते, उ न छोटा देखेला, न बड़ा, न धनी, न अमीर, न सफ़ा, न करिया। जैसे बोला जा कि हई विरिस मुंह नहीं देखेला। आज दिखत है जा बड़ा बड़ा डॉक्टर जोन बा छोड़ के चल जात बाते, और सीमा चलते व्यक्ति जोन बा चल जाता थे। तो कहीं ना कहीं हमने के संकेत मिलता थे कि चाहे कितनों भी अमीर काहे नहीं हुई बा, जब ई महामारी तोहरा ग्रस्त करी तब बचे नहीं सकबा। बचे नहीं सकबा। और देखा, जितना महामारी है, हमनी के वेद में एगो शब्द आवेला राज या क्षमा, अर्थात ई ऐसा एगो बीमारी है, ओकर वेद में राज या क्षमा लिखाल बा। तो उ कुछ है हमनी के जोन अंदर के जहाँ से हमनी श्वास प्रश्वास ले आसन, तो उही तंत्र के ओकरा अता अताके के कर करेला। देवेला।
अर्थात हमनी के पुमो के अताके करेला। और त जैसे एगो लुतो के आ जाते हैं हाँ, आ जब जाते हैं मार खा ली तो वो लुतो त जड़ जाए। अब जैसे कोनो भी एगो बीमारी पहले आवत हल तो हमनी के दादा दादी लोग कुछो हमनी के समझाई, बोली कि भगवान के नाम तो चाहला ले के, और कोनो एगो चीज है जेगो औषधि भी जेहन से तुरे तो भगवान के नाम लेके बोलियन सा कि आज्ञा लेवत हैं, हे औषधि देव तोहरा लेवत हैं और एकरा तोहरा हम प्रयोग करब, एकरा हमनी के अच्छा कर देंगे। मतलब कि ओकरा एगो औषधि के भी तुरल जाता हल तो ओकर से परमिशन लेके ह। अब कितना ऐसा औषधि बा जोन हमनी के शरीर के गर्मी देवेला और हमनी के इम्यून सिस्टम के ओकरा बरकरार रखले रहेला। एगो प्रोग्राम रखब जाए एकरे पर आचार्य जी, हाँ, शायद तो लगे अब ओकर में लंबा लिस्ट होई। साधारण रूप से जैसे नीम के पत्ता तो हर इम्यून सिस्टम के ओकरा मजबूत बनावेला। दूसरा हल्दी तो हर इम्यून सिस्टम के बहुत जबरदस्त करेला। बनावेला, बूस्टअप करेला। ओकर में दालचीनी बा, मतलब कि कानेल तो हर गर्मी बूस्टअप पहुंचावेला। सिस्टम के बहुत ओकरा ओकरा बढ़ा देवेला। लवंग, मानिए जाए कि जैसे तोहर गला में खराश आल, मतलब कि थोड़ा सा खड़खड़ाता। ओकर में खुजलापन आल तो तुरंत चाहेला लवंग दूगो खाई। लवंग खा लेके और ओकरा चूसे के। और इस स्थिति में हमनी के मधुबा जिमियल ऊ भी अपन आप में औषधि है। और जब गोल मिर्च मतलब कि काली मिर्च वाह, जिपुआव ऊ भी कोनो बुखार या कोनो ऐसन एगो दिक्कत आई अफेक्शो। तो एकरा सब के यदि ओकर काढ़ा बना के, मतलब कि बुई करके ओकरा एकदम में से खूबे निमन से बुई करके ओकरा थोड़ा थोड़ा यदि कोई के देला ग्रहण करे के, और ये महामारी के जोन काल बा तो इस स्थितिवा में हव बीमारीवा से बचबा। और दूसरा है धूपन क्रिया। आयुर्वेद में बतावता धूपन क्रिया, धूपन क्रिया के मतलब है जितना औषधिवन हम बतैली अभी ओकरा जराई के घीव में, और जब ओकर धुआं उठेला तो हव धुआं धुआं नहीं है बल्कि धुआं अपन आप में एगो औषधि है। तो मानिए जाए कि कहूँ पर ही कोनो विरिस बा तो हव धूपन क्रियावा से उ समाप्त हो जाए। और धूपन क्रिया के जोन सबसे विकराल रूप है उ हवन है। जब एगो व्यक्ति अपन घर में उ सब हवन करी और उ सब औषधिवन के लेके ओकर में आहुति दे, और जब घी संगे उ जल के विस्तार होई तो समझिएगा कि जहाँ जोन कोना में उ विरिसवा होई तो उ विरिसवा के आफेबली कर देवेला और ओकरा समाप्त कर दे। आज ही यदि करब। प्रतिदिन वो अग्निहोत्र होत होई उ घर में, और जोन घर में भी अग्निहोत्र होला समझिएगा कि हव घरवा इतना ले पवित्र हो जाला कि ओकर में समझिए कि उ घरवा देव तुल्य हो जाला, और देव जहाँ देव है हवजा राक्षस के वास नहीं होला। अच्छा, तो आज ही से हम शुरू करब उ धूपम करे के, फिर अग्निहोत्र करब जा, पर आज से हम धूपम करे के शुरू करब ताकि सब जराब। और अंत में ह कसमय ववाय हविषा विद्म। हाँ, कस्मै देवाय हविषा विधेम शब्दवा ऐसे है। और ये हम संस्कृत में बोला था, कस्मै देवाय, कस्मै के कर, कौन देवता के हमने के चाहेला जो उपासना करेगी, कस्मै देवाय। कस्मै का मतलब है प्रजापति परमात्मा, अर्थात परमात्मा के ही छोड़ा के और कोई की उपासना नहीं होला। और परमात्मा ज्यादा नहीं है, परमात्मा एक है और ओकर गुण कर्म स्वभाव से अनेक नाम है। देवाय हविषा विधेम, तब बोला था ऐसा कि अब हमनी के अपन श्रद्धा से और अपन लगन से और अपन कर्म से भगवान के उपासना हमनी के चाहला करे के। कस्मै अर्थात वह परमात्मा जो प्रजापति स्वरूप परमात्मा है, जिस सब के पालन करेला। देवाय देवता अर्थात भगवान। हविषा विधेमा, हविषा मतलब कि जैसे हमनी के सामग्री से हवन करीला सन, और नहीं हमनी का अपन कर्म, अपन भक्ति और अपन लगन के साथ जो है भगवान की आज्ञा के पालन करते हुए हमनी ओकर उपासना करत है। सब भगवान के उपासना कौन चीज है, ज्यादा कठिन नहीं है भाई। भगवान के उपासना मतलब कि भगवान के आज्ञा के पालन करे के। यदि इस संसार में हमनी के भगवान बोले बा कि अच्छा कर्म करे के, तो एगो व्यक्ति एगो अच्छा कर्म करता तो उ भगवान के एगो खाता में जाता। ओकर खाता में जाता, भगवान के पूजा है। अब बार बार
चाहे कितने भी जाप कर लेला, में एगो छोटा सा एगो कार्य, एगो ऐसा एगो कार्य नहीं सकत हुआ करे जौन कि एगो व्यक्ति के थोड़ा सहायता मिली, या एगो व्यक्ति के थोड़ा सा भी ओकरा एगो सुख नहीं मिली, और 1000 गो जाप कर लेला तो उ जाप से कोनो फायदा नहीं बा। अर्थात बोले खोजत है कि जब हमनी भगवान की उपासना के बात बोलत है जा, तब भगवान के उपासना का मतलब है कि जितना सेवा और जितना परोपकार इस संसार के प्रति सकबा करे, तो परोपकार ही भगवान की उपासना है। आचार्य जी इतना साधारण रूप से ये मंत्र समझेला कर जोड़ धन्यवाद हो रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्म जी और सभी दर्शकों को भी। भाई बहन लोग, आज आचार्य जी चला आयुर्वेद की भी बात करलन जो न सके हमने के महामारी से बचाए। बहुत जरूरी है कि अपन से कोनो न कोनो प्रयत्न करे के। भारत के एगो छोटा कुन रिसर्च जब आल बा मैगजीन इत्यादि में, इंटरनेट में भी बा, कि चोकड़वा 22 साल के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेला, जब देखलक सब कोई ग्रस्त हुआ था तो गल खोज कार्य करे और देखलक कि ई जो महामारी बा कोरोना वायरस, उ गर्मी ने सकेला सपोर्ट करे, यानी कि गर्मी से उ खत्म हो जाला। तो उ का करलक, जैसे आचार्य जी बोलन कि हाउ जोन जिपुआव है, ओकर जिपुआव गाय खाजे करके 2 चम्मच में उ 5 चम्मच मध मिलेलक और ओकर में 4 चम्मच जोन बा उ अदरक के ओकर रस मिलेलक। एकर से एगो पेस्ट बना के 5 दिन ओकर सेवन करलक और ओकर परिवार के भी दिलक। उ जोन कोरोना वायरस रहल पॉजिटिव 5 दिन पहले, 5 दिन बाद उ खत्म हो गल, निगेटिव चलेलन जा। तो ई प्रकार के प्रयत्न चला करते रहे कि चीन में भी बोलल जाला कि चाइनीज जो कहे पतरा पतरा रहेला। जब चाइना में जेबा तो देखबा हौजा के लोग ठंडा पानी के सेवन नहीं करलन जा, खाली गर्म पानी के सेवन करलन जा। फजीर के उ डबकल पानी लेके जालन जा अपन गोद में और हवे पीते रहेलन जा। और हर एगो 3 घंटा में 4 घंटा में यदि आप जिलो बुयां पीबा तो उ महामारी जोन बा भितरे खत्म हो जाला। तो एकर जोन बा प्रयत्न करा, काहे कि आचार्य जी जब ठंडा ग्लासे पानी में खून दलबा तो उ जम जाला, और जब गर्म पानी में खून दलबा तो उ फैलेला और उ कबो जमेला नहीं। तो ई प्रकार से दिखला जा कि गर्म पानी के सेवन चला करते रहे के। हाँ। और ई सब चीज जोन बा यजुर्वेद में भी बतावल गल बा, आयुर्वेद में भी बतावल गल बा। ई सब के अपन जीवन में निया और भगवान से, परमात्मा से हम यही उपासना करब जा कि आप लोग सुरक्षित रह। काहे कि एगो घर में जब एगो परिवार चल जाला ऐसा हालात में, तो दिल बड़ी दुखाला और जीवन भर याद करबा कि ई महामारी में तू अपन प्रियजन के खोले रला। नहीं चाहते जा कि एकर अलावा और प्रियजन लोग हमने के छोड़ के जाए। एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। शुभ रात्रि, नमस्ते। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।